नमस्कार। आज हम जिस स्रोत की बात कर रहे हैं उसका टाइटल है भारत की मानसिकता जड़ से बदलाव। अब ये समझने की कोशिश है कि हम भारतीय असल में सोचते कैसे हैं। हाँ, और क्या हमारी सोच को वाकई एक बड़े बदलाव की जरूरत है? ये स्रोत इसी तरफ इशारा कर रहा है। बिल्कुल। और शुरू में ही एक बड़ी दिलचस्प बल्कि कहूं तो उलझन भरी तस्वीर दिखाता है। मतलब भारतीय सोच कोई सीधी लकीर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें काफी गहरे विरोधाभास हैं। हाँ, जैसे वो उदाहरण दिया इस स्रोत ने कि हाथ में एकदम नया स्मार्टफोन है पर बेटियों को पढ़ाने पर आज भी सवाल उठते हैं। ये कैसा? अजीब है ना। और दूसरा वो उदाहरण कि हम चांद पर पहुंच गए हैं लेकिन सड़क किनारे बच्चे अभी भी भीख मांग रहे हैं। सही। तो ये एक साथ कैसे चल रहा है? एक बदलता हुआ भारत और एक ठहरा हुआ सा भारत। इसी चीज को स्रोत विरोधाभास कहता है। और ये समझना जरूरी है कि ये मानसिकता, ये सोच आखिर बनी कैसे। स्रोत इसके लिए थोड़ा पीछे ले जाता है इतिहास में। वो 200 साल की गुलामी वाली बात, क्या उसका असर वाकई इतना गहरा है कि आज भी पकड़ बनाए हुए है? स्रोत का तर्क तो यही है। देखिए, अंग्रेज तो चले गए पर वो एक ढांचा छोड़ गए। वो ऊंच नीच वाली सोच, सवाल पूछने वाले को बदतमीज समझ लेना, अच्छा। अपने हक को भी ऐसे मांगना जैसे कोई भीख मांग रहे हो, ये सोच कहीं ना कहीं सिस्टम में रह गई। अफसर आज भी कई लोगों के लिए भगवान जैसा है। हाँ, ये बात तो दिखती है। सवाल उठाने पर अनुशासनहीनता का ठप्पा लग जाता है। तो ये एक तरह का हैंगओवर है। बिल्कुल, एक मानसिक हैंगओवर कह सकते हैं। और इसी डर और पद सोपान ने, हायरार्की ने, हमें जाति, धर्म, इलाका, इन पहचानों में शायद और उलझा दिया। अच्छा, तो डर और बंटवारा ये उस विरासत का हिस्सा बन गए? लगता तो यही है स्रोत के अनुसार। और यहीं पर आज का जो टकराव है वो सबसे साफ दिखता है। एक तरफ नई उम्मीदें हैं और दूसरी तरफ पुरानी रुकावटें। हाँ, ये तो हर जगह है। एक नया भारत है, युवा हैं जो कहते हैं मैं कुछ बनूंगा, मैं कुछ करना चाहता हूँ। और तभी पुरानी सोच पीछे से आवाज लगाती है, अरे तुम तो फलां जाति के हो, या तुम तो लड़की हो, हद में रहो, या फिर तुम्हारे पास पैसा कहाँ है। सही कहा, ये खींचतान साफ दिखती है। बिल्कुल। और इसी को स्रोत जड़ सोच कहता है। वो सोच जो बदलाव से कतराती है, पुराने लीक पर ही चलना चाहती है। और इसका सीधा टकराव हो रहा है नई पीढ़ी की आकांक्षाओं से। हम दुनिया के सबसे युवा देशों में से हैं, पर हमारी सोच पर जैसे एक बुजुर्गी का बोझ है। हाँ, और नतीजा, बदलने की इच्छा तो बहुत है पर वो पहला कदम उठाने में डर लगता है। क्योंकि सिखाया भी तो यही गया है ना अक्सर, चुप रहो, सिस्टम से पंगा मत लो, अपना काम करो। तो क्या ये चुप्पी समझदारी है या ये बस डर का ही दूसरा नाम है? यही सवाल स्रोत भी उठाता है। और सिर्फ सवाल नहीं उठाता बल्कि कुछ रास्ते भी सुझाता है कि इस जड़ता से, इस ठहराव से निकलें कैसे। हाँ, जैसे पहली बात, सवाल पूछो। हिम्मत करके सवाल पूछना सीखो। और चीजों से डरो मत, उन्हें समझने की कोशिश करो। बिल्कुल। और जो लोग हमसे अलग सोचते हैं उनसे झगड़ा या बहस करने की बजाय उनसे बात करो, संवाद करो। संवाद, ये जरूरी है। और सबसे जरूरी शायद अपने अंदर जो बैठे हैं ना पूर्वाग्रह, जाति को लेके, धर्म को लेके, भाषा के लेके, उनको पहचानो और फिर उन्हें तोड़ने की कोशिश करो। ये सबसे मुश्किल काम है शायद। हाँ, क्योंकि स्रोत साफ कहता है कि बदलाव कहीं बाहर से नहीं आएगा, वो व्यक्ति के अंदर से शुरू होगा। खुद को बदलने की हिम्मत करनी पड़ेगी। और आखिर में स्रोत एक बहुत पति की बात कहता है कि असली दुश्मन कौन है? वो कोई बाहरी ताकत नहीं है, ना सरकार, न कोई धर्म, न कोई विचारधारा, बल्कि हमारी अपनी सोच, वो जड़ सोच जो बदलने को तैयार नहीं, वो सबसे बड़ी रुकावट है। और सबसे बड़ा साथी हमारा अपना विवेक, एक जिम्मेदार विवेक। तो ये पूरी चर्चा हमें सिर्फ ये देखने पे नहीं छोड़ती कि क्या हो रहा है, बल्कि ये सोचने पे मजबूर करती है कि ऐसा हो क्यों रहा है। हाँ, और शायद इससे भी एक कदम आगे जाकर सोचने पर कि इसे बदलने में हमारी, एक व्यक्ति की क्या कोई भूमिका हो सकती है? क्या हम कुछ कर सकते हैं? ये सवाल जरूर सोचना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि स्रोत का जो निचोड़ है वो साफ है। भारत तब बदलेगा जब सोच बदलेगी।